शमशान घाट पर शव को जलाने के लिए रोका। मैं बिल्कुल सत्यता के साथ में इस ग्राउंड पे आपको लेकर चलूंगा कि क्या जिस व्यक्ति ने कल ये काम किया कि शव को जलाने के लिए रोका, वो पहले मैं आपको जगह दिखाता हूं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर की दीवार अगर मेरे से। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं। लाइव आज आपको लेकर चल रहा हूं और अभी जैसे कि आप टाइटल पे पढ़ रहे हैं, कल एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर यह बताया गया कि एक व्यक्ति जो हैं उन्होंने शमशान घाट पर शव को जलाने के लिए रोका और वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि उस वीडियो को लेकर हमने जब उसकी जांच पड़ताल की, उसकी पुष्टि करने की बात की, तो हमने संबंधित लोगों से, संबंधित व्यक्ति से मिलने का प्रयास किया और उनसे बात करने का प्रयास किया। देखिए, जब भी हम किसी खबर को देते हैं या देखते हैं या जब हम किसी खबर को जानते हैं तो हम उसके दोनों पहलुओं को समझने के लिए प्रयास करते हैं। और मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर, बिल्कुल वहां पर जहां से ये वीडियो वायरल हुआ था, जहां से ये इशू हुआ था। जो मैं अभी खड़ा हूं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुलदेवी एंड मखनेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर झोरघाट, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी यहाँ पर जो गांव, जो संख्यान लोग हैं या राजपूत लोग हैं, उनकी कुलदेवी का ये मंदिर है झोरघाट, जिला हमीरपुर में। और बिल्कुल मेरे सामने जो ये देख रहे हैं, ये पीपल का पेड़, ये सामने जो देख रहे हैं, ये पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये बिलासपुर बाउंड्री शुरू हो जाती है। यानी हमीरपुर और बिलासपुर के बीच में केवल यहाँ पर 100 मीटर का फर्क है। 100 मीटर की दूरी आप देख रहे हैं। मैं बिल्कुल सत्यता के साथ में इस ग्राउंड पे आपको लेकर चलूंगा कि क्या घटना हुई थी, क्यों हुई थी, और उस व्यक्ति को भी जिन्होंने इस तरह का कार्य करने से रोका था, एक शव को जलाने के लिए रोका था, उनको भी हम आज आपके बीच में लेकर चलेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी कि उन्होंने शमशान घाट पर जो है वो शव को जलाने के लिए रोका है। और जब हम इस मंदिर के सामने खड़े हैं, मैं आपको केवल इतना कहना चाहूँगा कि इस मंदिर के सामने खड़े होकर, मैं इस प्रांगण में खड़े होकर ये बिल्कुल आपसे वादा करता हूँ कि पूरी खबर को सत्यता, निष्पक्षता से, सही तथ्यों के साथ में आपके बीच में लेकर चलूंगा। और प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में गांव के लोगों को, पंचायतों को, सभी लोगों को, या जो लोग हमने देखे हैं जो फेसबुक पे कमेंट भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पे भी कमेंट कर रहे थे, अखबारों के माध्यम से भी वो खबर आई है, तो लोग जो कमेंट कर रहे थे, मैं उन कमेंट्स को भी विराम लगाते हुए इस खबर को लेकर चलूंगा। और अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये कुलदेवी का मंदिर जो है यहाँ पर। ये जो घटना हुई थी कल के दिन में, जैसे ये आपको बता रहे थे कि यहाँ पर एक शमशान घाट पर जो है वो शव को जलाने के लिए रोका गया। मेरे सहयोगी पहले दिखाएंगे शमशान घाट। यहाँ पर सामने जो देख रहे हैं आप, ये शमशान घाट बना हुआ है। और इस शमशान घाट पर जो लोग आते हैं, लगभग 20 गांव के लोग जो यहाँ शमशान घाट पर अपने जो लोग मृतक को चले जाते हैं, उनको जलाने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये धंगोटा पंचायत के अंतर्गत जो है वो ये शमशान घाट आता है। पहले बैल पंचायत भी होती थी, वो बैल पंचायत बाद में बन गई, तो ये सेम पंचायतें के साथ में ये शमशान घाट यहाँ पर बना है। लगभग 3-4 पंचायतें मेरे ख्याल से यहाँ होनी चाहिए। अभी इसकी पूरी पुष्टि बात करेंगे, हम साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन दूसरा पहलू मैं आपको लेकर चलूंगा। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जिस व्यक्ति ने कल ये काम किया कि शव को जलाने के लिए रोका, वो पहले मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर की दीवार अगर मेरे सहयोगी इस तरफ दिखाएंगे, ये मंदिर की जो दीवार आप देख रहे हैं, ये कुलदेवी का मंदिर है। और इस मंदिर की दीवार से अगर मैं इस जगह को देखूं तो लगभग 30 फीट जगह है, यानी कि 10 मीटर के डिफरेंस पे इस मंदिर, जो कुलदेवी का मंदिर है, उसके साथ में इस यहाँ पर शमशान घाट, यहाँ पर शव को जलाया गया। 60वीं गांव के लोगों द्वारा ये शमशान पे यहाँ पर जलाया गया। देखिए, ये जलाने के बाद में अब यहाँ पर इन व्यक्ति को क्या आपत्ति थी, क्यों इन्होंने यहाँ पर रोका और क्या वजह हुई जिसकी वजह से डिस्प्यूट हुआ, ये भी बात आती है। अब क्योंकि शमशान घाट अगर आप देखते हैं तो इस मंदिर की दीवार से लगभग 20 मीटर, करीब 20 मीटर दूरी पे है। और ये देखिए, मंदिर से 20 मीटर दूर पे जो शमशान घाट का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये 2013-14 में पंचायत ने और कुछ जिला परिषद के माध्यम से पैसे देते हुए, कुछ लोगों के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, इस मंदिर के भी कुछ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से शमशान घाट बनाया गया था। मैं आपको पहले 2 जानकारी यहां पर देना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया, वो व्यक्ति 1982 के PhD होल्डर हैं और BBN डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। वेल एजुकेटेड लोग जब इस तरह का कार्य करेंगे तो हमारे सवाल आया कि आखिर ऐसा ही उन्होंने क्यों किया, ऐसा क्या वजह थी कि उनको ये मजबूरन ये किसी व्यक्ति को यहाँ शमशान पे जलाने के लिए रोकना पड़ा। तो इसको लेकर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हमने इसकी पुष्टि की, इनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया। तो संपर्क करने के बाद जो सच निकल कर आया
वो तथ्य जो निकल कर आए, वो तथ्यों के साथ में ही आपको मैं लेकर चलूंगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस जमीन पे अब ये मंदिर बना है, ये जमीन जो है जिस व्यक्ति ने यहाँ पर रोका था, क्योंकि ये बताया गया था कि वो अपनी जमीन पर, उन्होंने कहा कि ये मेरी मलकियत जमीन है इसलिए आप यहाँ पर शव को नहीं जला सकते, इसलिए रोका था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या था, उसका दूसरा पक्ष क्या था? क्योंकि लोग कमेंट जो करते हैं वो कमेंट के दूसरे पक्ष को नहीं समझते, उनको दूसरा पक्ष पता नहीं होता है। लेकिन मैं दूसरा पक्ष आपके बीच में इसलिए ला रहा हूं ताकि आप ये बात का फैसला कर सकें कि सच क्या था, झूठ क्या था, केवल एक वीडियो वायरल होना ही सत्य था या फिर किसी व्यक्ति की प्रेस्टीज, उसका जो रेपुटेशन है वो भी कहीं जुड़ा हुआ था। उनसे भी हम सवाल करेंगे, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि सर आपने यहाँ पर जो ये रोका, आप वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं, आखिर क्या कारण था, आपको क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि शव को यहाँ पर जलने से आपने रोका? मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीजें पहले और भी वहां तक लेकर चलूंगा शमशान घाट में, और मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा। जैसे कि ऑफ द रिकॉर्ड अभी हमारी उनसे बात हुई तो उनको ये कहना है कि सर ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये मंदिर की जमीन से लेकर सारी जमीन तक ये उनकी अपनी निजी मलकियत भूमि है। लेकिन उसके साथ साथ में ये जो शमशान घाट यहाँ बना हुआ है, ये शमशान घाट भी इनका कहना है कि ये हमारी मलकियत भूमि ही है और मैंने मलकियत भूमि में से शमशान घाट के लिए जगह दी हुई है और इसी तरह से मैंने मंदिर के लिए भी जगह दी हुई है। तो ऐसे में मंदिर की जगह भी उन्होंने दी, शमशान घाट भी यहाँ जगह दी, तो फिर यहाँ जलाने की आपत्ति इनको क्यों करनी पड़ी? ये विषय हम आपके साथ लेकर चलेंगे। हमारे बीच में करम सिंह राणा जी हैं जो पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं इस पंचायतों के और साथ साथ में रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं BBN कॉलेज चकमो के। क्या वजह रही, क्यों रही, लेकिन मैं आपको उनके साथ बात कराते हुए फिर विषय पर लेकर आ रहा हूँ कि अब इनकी आपत्ति ये थी कि वहाँ से शमशान घाट वहाँ लोगों को ना जलाया जाए तो उसकी बजाय यहाँ जलाया जाए। ये जो आप शमशान घाट देख रहे हैं, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ये घाट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ये शमशान घाट की मैं थोड़ी आपको स्टोरी बता देता हूँ। ये शमशान घाट जो था वो जब बना था, इसका यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ, आई थिंक इस बोर्ड को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जिला परिषद यशवीर सिंह पटियाल और यहाँ पर गांव के लोगों ने इस तरह से लगाकर पूरा पैसा मिलाकर 2013-14 में ग्राम पंचायत 60वीं और इस तरह से मिलाकर इसको बनाया गया था। लेकिन हैवी फ्लड आने की वजह से 2018 में जब बहुत भारी फ्लड आए थे यहाँ पर, तो यहाँ से फ्लड आने की वजह से ये पानी सीधा यहाँ आने की वजह से ये जो आप शमशान घाट देख रहे हैं ये डैमेज हो गया, पानी आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, एक जो आप देख रहे हैं ये जलाने के लिए ये जो बनाया हुआ बेड, एक वहाँ पर ये 2 बेड बने हुए थे, लेकिन एक बेड जो था वो यहाँ बह गया क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि ये डैमेज हो गया। आप मेरे ऊपर सहयोगी ऊपर भी दिखाएंगे, ये पूरा देखिए डैमेज हो गया। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो जगह मेरे यहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर ये जगह दिखा रहे हैं, ये जगह भी वहां तक वो टूट गई थी पूरी। तो यहां पर इस जगह को रिपेयर कराने के लिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, जाली लगाकर और इसके अंदर पत्थर उत्थर लगाकर दोबारा इसको रिपेयर कराया। ये रिपेयर कराने वाले व्यक्ति कोई और नहीं थे बल्कि वही व्यक्ति थे जिन्होंने कल शमशान घाट मुर्दे को जलाने के लिए आपत्ति दर्ज की। एक व्यक्ति जो 5,000 रुपये लगाकर लगभग इस शमशान घाट को रिपेयर कराता है, अपनी जमीन दान में देता है, और वो व्यक्ति अगर आज मुर्दे को वहां जलाने से आपत्ति कर रहा है तो आखिर कारण क्या है, क्यों रोका गया है, उसको लेकर हम आपके बीच में लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर क्या बात थी क्या नहीं थी, हमारे बीच में करम सिंह जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कल आपका एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि उसमें आपका चेहरा नहीं दिखाया गया, कोई बात नहीं दिखाई गई, लेकिन अखबारों में के माध्यम से आपकी उसमें बात आई कि आपने जो है वो एक गांव के एक व्यक्ति को जलाने के लिए यहाँ पर आपत्ति की। सर, एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं आप, PhD होल्डर हैं, ऐसी क्या मजबूरी पड़ी थी कि ज़मीनें आप दान भी दे सकते हैं, मंदिर भी बनवा सकते हैं, शमशान घाट के लिए भी जगह दे सकते हैं, खुद रिपेयर भी इसकी करवा सकते हैं, इतने महान कार्य भी आप करवाने के बावजूद क्या वजह रही कि आपने वहाँ पर मुर्दे को जलाने से रोका? देखो जी, ये राजपूत डटवाड़िया अत्रि गोत्र संख्यान पंडित और 8 अन्य जातियों की कुल देवी है जी। जैसा आपने दिखाया, बिल्कुल इसके प्रांगण में मुर्दा जलाना का क्या औचित्य है जी। जब ये क्षतिग्रस्त हो गया था तब मैंने किसी को नहीं रोका जी, वहीं जला लेते थे कोने में जी। फिर यात्री जब आपत्ति करने लगे कि आपने शमशान घाट इतनी नज़दीक क्यों रखा है जी, फिर मैंने जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली इसके पुनर्निर्माण के लिए, जैसा मैंने आपको बताया भी जी कि जब ये गिरा था मैंने ग्राम पंचायत 60वीं ग्राम पंचायत दंगोटा के प्रधानों को लिखित रूप में इसकी सूचना दी थी जी, बिल्कुल, कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका पुनर्निर्माण करवाया जाए और यहाँ
दोबारा इसको शमशान के रूप में इसका प्रयोग किया जाए। जी। उसके बाद 2019 अगस्त महीने में दंगोटा में जनमंच हुआ। वहाँ मैं जिलाधीश महोदय के सामने इस विषय में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जी। मुझे आश्वस्त किया गया कि शीघ्र ही आपके जो शमशान है उसका निर्माण कर दिया जाएगा। जी। लेकिन 2020 तक इंतज़ार करते करते इसका कोई ना इस पे कभी रिपेयर हुई, ना इसको कोई मौका देखने आया। जी। मई 2021 में मैंने अपनी जेब से, जब यात्री मुझे परेशान करने लगे यहाँ कि इसको यहाँ से शिफ्ट करवाओ, जी। तो मैंने अपनी जेब से लगभग 5,000 रुपये खर्च करके इसको मैंने एक भाग को मुर्दा जलाने के योग्य बनवा दिया। जी। सारे जो भी, जब ये काम पूरा हो गया तो जितने भी गांव के यहाँ मुर्दे आते थे, लगभग 20 गांव के मुर्दे आते हैं, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि अब हमने एक शमशान गृह को, एक भाग को उसका रिपेयर करा दिया और मुर्दा जलाने के योग्य है। जी। तो आप वहाँ जलाओ। जी। बाकी सब गांव वालों ने लगभग दख्योड़ा, सूदर, नंडड़, बतलाऊ, धंगोटा और ये क्या कहते हैं आपका बोनी, इन्होंने अंदर मुर्दे जलाने शुरू कर दिए। जी। ऊपर अम्बोटा, भैड़ू, केवल एक गांव था 60वीं, वहाँ से 3 मुर्दे आए उस टाइम के बाद, मई के बाद। जी। जिन्होंने तीनों बार ही उन्होंने जिद करके बाहर जलाया। कल जब मैंने फिर वो मुर्दा लेकर आए, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जब आपका एक भाग जो है वो मुर्दा जलाने के योग्य है तो आप वहाँ जलाइए। जी। यहाँ मंदिर के प्रांगण में क्या ये शोभा देता है? आपकी भी तो ये कुल देवी है। जी। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से घसीटा, जब मैं रोक रहा था घसीटा, और जब मैं पुलिस को फ़ोन करने लगा तो मेरे हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश की। जी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद, कोई आधे पौने घंटे बाद, जब तक ये इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ आधा मुर्दा जला दिया था। जी। 2 पुलिस के सीनियर कांस्टेबल यहाँ आए। जी। उन्होंने सारा मौका देखा। उन्होंने गांव वालों को यही किया कि 2-3 पंचायतें सारी मिलकर आप इस समस्या को आपस में बैठकर सुलझा लो। जी। बाकी जो मेरे साथ इन्होंने कल किया, मैं क्यों रोकता? जब तक ये बना नहीं था मैंने किसी को नहीं रोका। जी। इससे पहले ये जो ये पार आपको दिख रहा है, जी। इस पोर्शन में ये हमारा ये शमशान चलता था। जी। 15 दिन पहले मेरे कज़न ब्रदर की जब मृत्यु हुई तो उनका दाह संस्कारात को हमें यहीं करना पड़ा। अच्छा करम सिंह जी, मैं एक सवाल यहाँ रखना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि ज़मीन तो आपने दी हुई है, ये भी जी। जब आप कह रहे हैं 20 गाँव के लोग आते हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ एक ही मुर्दा वहां जलाने की कोशिश की, बाकी तो यहीं जलते हैं सारे? यहीं जलते तो हैं। आप यहाँ तो कभी आपत्ति खड़ी नहीं करते हैं, कभी नहीं केवल की। उसी जगह की आपत्ति खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर उन लोगों को क्यों ऐसी समझ नहीं आ रही है? जब हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ मुझे ऐसा कोई डर लग नहीं रहा है कि यहाँ कोई क्षतिग्रस्त होने वाली बात है, और यहाँ पर ऐसा कोई वजह दिख रही है कि कोई डर रहा है, तो ऐसा क्या वजह लग रही है कि 60वीं पंचायत तो यहाँ से दूर भी है, क्योंकि अलग पंचायत है वो। हाँ, पहले वो लोग यहाँ जलाते होंगे, तो वो 60वीं पंचायत के लोग ही आकर यहाँ ऐसा क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा क्या वजह लग रही है ये आपको? उनका दुराग्रह है जी। अच्छा। ये उनकी ईगो है, ये उनका अहंकार है कि हम यहीं जलाएंगे। अच्छा। नहीं तो यहाँ और वहाँ में अंतर क्या है? कोई अंतर आप नहीं। भी यहाँ खड़े हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये गिर रहा है ऊपर से। बिल्कुल नहीं। या तो ये गिराकर गिरेगा, या तो जब वैसा ही फ्लड कोई और पड़ेगा तब इसके गिरने की संभावना है। ऐसे तो ये कभी नहीं गिरेगा। नहीं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति के लिए वहाँ क्या समस्या? एक बाकी भी तो लोग आ रहे होंगे, वो भी तो यहीं जला रहे होंगे। सिर्फ 60वीं के ही जी। अच्छा। सिर्फ 60वीं पंचायत के। दख्योड़ा का कोई नहीं है, नंडड़ का कोई नहीं है, सूदर का कोई नहीं है, आपके गमारत का कोई नहीं है, दंगोटा का कोई नहीं है, बतलाव का सारे मुर्दे यहाँ, दवेड़ का कोई नहीं है। सब के सब मुर्दे यहाँ जल रहे हैं जी। आप देख भी रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन हुए यहाँ मुर्दे जले हुए। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी कमेंट करना, किसी की छवि पर, किसी की मान का के ऊपर हानि करना, ये भी कोई सही बात नहीं है। तो इसी विषय को लेकर जब हमने इस पूरे मामले को लेकर इनसे संपर्क साधा, बात की, तो इसका दूसरा पहलू निकल कर आया कि साहब देखिए, ये जो बनी हुई जगह, अभी देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बिल्कुल ये बात कोई शक नहीं है कि देखिए थोड़ा क्षतिग्रस्त जरूर हो गया है ये, लेकिन पंचायतें आखिर हैं कहाँ? पिछले 4 सालों से अगर ये गिरा हुआ है, 3 सालों से, तो 3 सालों से गिरने के बाद में पंचायतों को इसको कम से कम कुछ ना कुछ तरीके से रिपेयर कराना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ कोई समस्या नजर आ रही है, तो ऊपर वाली जगह को हटाकर एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है, थोड़ा सा पिलर लगा के। 10-50 हज़ार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च भी करने पड़ सकते हैं। तो ऐसी जगहों के लिए जहाँ पर अंतिम समय में लोगों ने आना है,
वहां के लिए तो पैसा खर्च करने में मुझे लगता है कोई बेईमानी नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि वैसे तो हम डंगों में, वैसे तो हम स्परों में और न जाने बाई हाथ कितने कार्यों में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जब यहां पर अगर हम पैसा खर्च करेंगे और व्यक्ति ने जमीन दान दी है, एक तरफ आपने जमीन ले ली है, जमीन पे आप सुविधा ले रहे हैं, उसके बावजूद उनके आंगन में, उनके प्रांगण में सामने दुकान है उनकी, देखिए ये कुलदेवी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल 5-10 फीट पे आप मुर्दा जला रहे हैं। तो आप लोगों को इंसानियत के नाते थोड़ा सा इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जब एक व्यक्ति ने जगह दी है तो एटलीस्ट आप यहां भी जला सकते हैं। लेकिन विषय बनाना अगर आपको इतना ही अच्छा लगेगा तो लड़ाइयां तो होंगी ही होंगी। और क्यों ना कोई व्यक्ति अपनी मिल्कियत जमीन में इतनी जगह देने के बावजूद भी फिर अपनी आपत्ति क्यों दर्ज करे, आखिर क्यों नहीं कर सकता। तो करम सिंह जी का जो पक्ष है वो रखना इसलिए आवश्यक हो गया है कि एक पहलू को ना देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह वही लोग गलत होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति ये कहती है कि अगर आपको मुर्दा जलाना ही है और बाकी लोग भी जला ही रहे हैं तो आप उस जगह की बजाय इस जगह का चुनाव भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई खतरे वाली बात अभी ऐसी लग नहीं रही है कि जी यहाँ पर नीचे खड़े हैं और यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जीवनोत्साह न्यूज़ के माध्यम से इस ग्राउंड रिपोर्ट पर मैं आपको लेकर चला हूँ और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि सिक्के का केवल एक ही पहलू जो है वो काम नहीं करता है, उसमें दूसरे पक्ष भी होते हैं। और दूसरा पक्ष ये है कि इन व्यक्ति ने अपनी जगह दान दी हुई है, इन व्यक्ति ने जब यहाँ पर क्षति हुई थी, ये नुकसान हो गया था, डैमेज हो गया था ये, तो उस समय वहां पर मुर्दे जलने के लिए कोई आपत्ति भी नहीं दर्ज की है। यहाँ करम सिंह जी एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। ये तो चलो आपने अभी रिपेयर कराया होगा, कितने टाइम पहले रिपेयर कराया आपने ये? मई महीने में जी। मई में। तो मई से पहले तो यहाँ कोई मुर्दा नहीं जला रहे होंगे? नहीं, ये तो था, इसको थोड़ी सी जगह नहीं थी। अच्छा, तो तब लोग कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे? वहीं जला रहे थे। तब तो आपने आपत्ति नहीं करी? बिल्कुल नहीं की। मैंने आपत्ति तभी की जब ये जगह बन गई और यहाँ मुर्दे जलने लगे बाकी गाँव के जी। सिर्फ केवल 60वीं के 3 मुर्दे वहाँ जलाए। अच्छा। वो भी एक पहली बार मैं ये उस दिन था नहीं यहाँ, मैं पंडित जी को कहा था जो यहाँ मंदिर में कार्यरत हैं कि आप कोई मुर्दा जलाने आएगा तो उनसे निवेदन करना कि अब एक इसका भाग जो है वो मुर्दा जलाने के लिए तैयार है और वहाँ आप मुर्दा जला सकते हैं, बाहर मत जलाइए, क्योंकि जो यात्री लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, जो मंदिर में माथा टेकने आते हैं वो आपत्ति करते हैं। छोटे छोटे बच्चे डरते हैं कि हम इस पे जो मसौकड़ी जिसको कहते हैं इस पे कैसे जाएंगे, औरतें डरती हैं यहाँ। तो इसके लिए पे आप निवेदन करना। तो पहली बार जब आज से को 3 महीने एक पहले निक्काराम प्रधान है 60वीं की, उनके ब्रदर की मृत्यु हुई थी, तो पंडित जी ने उनसे निवेदन किया कि अब अंदर भाई तैयार कर दिया है, उसको वहाँ जलाओ आपने। तब भी उन्होंने जिद करके वहाँ कर दी। फिर जब मैं आया, मैंने निक्काराम जी से निवेदन किया, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है कि भाई आप को बता दो कि अंदर हमने ये बना दिया है, ठीक है, यहाँ मुर्दे जलाए जा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ जलाओ। दूसरी बार पीछे कोई 1 महीना पहले बाबूराम कोई स्वर्ग सिधार गए, तो उनको लेकर जब आए तब भी मैंने कुछ गांव के दखियोड़ा गांव के लोग थे उनसे, उनके साथ मिलकर इनसे आके अनुरोध किया कि भाई जब वहाँ जगह है तो आप वहाँ जलाओ। उन्होंने कहा कि आज हमें जलाने दो, दोबारा हम वहीं जलाएंगे, क्योंकि आज ये हमारे पंडित जी हैं, इनकी कोई मृत्यु हुई है और ये लोग सोचे कि इनको अंदर जला दिया, पहले हम बाहर जलाते। जी सर। अच्छा, तो तब भी जलाने दिया। कल जब मैंने उनको हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि पिछली बार आपने ऐसा बोला था, कहने आप इसको वहाँ जलाओ, जब और जल रहे हैं। 15 दिन पहले मेरा भाई कज़न ब्रदर जो एक्सपायर हुआ था प्रकाश चंद्राना, उसको यहाँ जलाया गया था। बदलाव से अभी 15 दिन पहले जोगिंदर शर्मा एक्सपायर हुए थे, उनको यहाँ जलाया गया था। नंडल से ब्रह्मदत्त एक्सपायर हुए थे, उनको यहाँ जलाया गया था। गमर्त से 2 व्यक्ति 15-20 दिन पहले एक्सपायर हुए थे, एक लेखराम, एक लेडी थी बेचारी करम सिंह की सास, उनको यहाँ जलाया गया था। तो आपको क्या यहाँ आपत्ति है? अब लेकिन इनका दुराग्रह, इनकी जिद और इनका अहंकार जिसको ईगो कहते हैं, उसकी वजह से अपने आप को अलग शो करना चाहते हैं। 4 किलोमीटर किया इनको, तो ये से आते हैं, इनके पास कुछ ज़मीन है, अपनी ज़मीन में, अपने टीके में, अपनी पंचायत में अपना शमशान बना लें जी। यहाँ आकर झगड़ा करना और मंदिर को दूषित करना, देखो कैसे गंद पड़ा हुआ, कितना बुरा लग रहा है ये जी। ये वो बिल होता है ना, बिलों का लकड़ी डालने के लिए लाते हैं पवित्र, उसके कांटे यहाँ पड़े होते हैं और इतना विषैला कांटा होता है, अगर किसी को लग जाए तो सफाई करके नहीं जाना, सफाई करते हैं। तो मंदिर
मंदिर एक अलग स्थल है और शमशान एक अलग स्थल है। दोनों को यहाँ जोड़ा नहीं जा सकता। जी सर। जो मंदिर का कार्य है वो मंदिर में रहने वाले कर्मचारी करेंगे। जो ये कार्य है ये हम लोगों का बनता है कि इसको साफ सुथरा रखें, क्योंकि इसका प्रयोग हमने करना है। तो आप देखो वहाँ कोई उठाया है, कोई कोयले वहाँ से बहाए हैं, कोई ये जो बचे हुए क्या इनको मुरौड़े कहते हैं, ये उठाए हैं यहाँ। कितना बुरा लग रहा है मंदिर के प्रांगण में। दुकान तो मैंने अभी डाली। जी सर। हाँ, हम और आपके इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी के लिए, मैंने अब जबड़ी में शमशान घाट बना, उसके लिए मैंने अपनी मिल्की ज़मीन दी। ऊपर पुल बना, वो मेरी मिल्की ज़मीन में। वहाँ साथ में एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी 9 मरले और 6 मरले, उसमें जब कम पड़ गई ज़मीन 6 मरले और मैंने सड़क के किनारे ज़मीन दी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के लिए। मेरे बुजुर्गों की ज़मीन है, जब मैं दे रहा हूँ ज़मीन, ये भी मुझे आपत्ति नहीं है। अब ये कल कह रहे थे कि इसकी रजिस्ट्री करा दो, मैं क्या मैं करवा दूँगा जी। पर जब 1913-14 में बना था तब क्यों नहीं उस रजिस्ट्री की? तब भी इन्होंने बिना इससे मेरी सहमति से यहाँ बना लिया था। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा जी। आज भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं दे दूंगा लिखकर जो भी इनकी NOC होगी। बनाने वाले तो बने जी। आपके सामने मैंने सारा रिकॉर्ड दिखाया। इन्होंने 4 साल में यहाँ केवल उसी दिन आते हैं जिस दिन मुर्दा जलाना होता है, और यहाँ लोग शराबें पीते हैं, यहाँ मुर्दा जलाते हैं। सारे गिलास यहाँ फेंके होते हैं, बोतलें फेंकी, जिनको हम उठाते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मंदिर के ये वरिष्ठ कर्मचारी हैं हमारे पंडित ब्रह्मदत्त जी, उनसे पूछ लो सुबह यहाँ पड़े होते हैं कि नहीं पड़े होते हैं जी। हाँ। बिल्कुल ठीक है करम सिंह जी, हम आपके पक्ष को बिल्कुल समझ रहे हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए, जब एक व्यक्ति ने अपनी पूर्ण रूप से यहाँ पर आपको सहमति दी है, जगह दी है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को इसके ऊपर सोचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को इसको लेकर संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्यूट धीरे धीरे गांव के डिस्प्यूट ऐसे में बदल जाते हैं कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात को जरूर देखना चाहिए, हमारे SDM महोदय को देखना चाहिए, BDO साहब को देखना चाहिए, या उपायुक्त महोदय को जरूर आकर देखना चाहिए कि जब ये बाउंड्री यहाँ पर की गई है मंदिर की, देखिए ये मंदिर की बाउंड्री की गई है, तो मंदिर जैसी पवित्र जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शमशान घाट पर मंदिर नहीं होते हैं, पर किसी की कुल देवी का मंदिर है, आप उसकी बाउंड्री के अंदर जब आप जलाएंगे तो आपत्ति तो कहीं ना कहीं करेंगे। और वही जगह इन्होंने दी हुई है और यहाँ पर जलाने में कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल जलाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक डिस्प्यूट क्रिएट करने वाली बात है, जो लोगों को इसको लेकर बचना चाहिए। जीवन उत्साह न्यूज़ की इस खबर के साथ आप बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ आग्रह कर रहा है किसी बात को लेकर, तो उसको अंडरस्टैंडिंग करते हुए, समझते हुए, उसकी फीलिंग को भी समझते हुए आगे चलना चाहिए। और कुछ लोगों को मैंने देखा कमेंट करते हुए, उनके बड़े गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं कि इस आदमी को भी चिता पे ही जला दो, साथ में इसको भी ऐसा ही कर दो। इस तरह की चीज़ों में लोगों को हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी खबर का एक पक्ष ही सामने आता है, दूसरे पक्ष को समझने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ता है। तो दूसरा पक्ष खबर का ये है कि इन व्यक्ति ने अपनी पूरी ज़मीन में ये दान दी हुई है, और पिछले मैंने इनकी कंप्लेंट देख रहा था, 2018 में इन्होंने पंचायत को कंप्लेंट लिखी है, उपायुक्त को कंप्लेंट लिखी है, जनमंच में कंप्लेंट लिखी है कि इस शमशान घाट को ठीक कराया जाए। और ये आज क्षतिग्रस्त अगर हुआ है, डैमेज हुआ है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पंचायतों को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी रिपेयर कराने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यही जगह है जहां पर एक आदमी एंड में आएगा। तो अंत में अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है, अगर उसको वहां पर लोगों को फिर डिस्प्यूट करना पड़े उस व्यक्ति के लिए, तो वो बात सही नहीं है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो वीडियो वायरल हुआ था उसका सच भी लोग जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।